बाद में लाइव आया हूं। तो कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले जो चैनल को देख रहे हैं फॉलो कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। सो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 7304765166। काफी टाइम हो गया है, सो लोगों को जुड़ने में भी टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं है, आदत चली जाती है ना। एक दो दिन नहीं आओ तो लोग भूल जाते हैं, इसलिए आते रहना जरूरी है। तो मैं आ गया फिर से। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा दिवाली आप लोगों का, और कैसा चल रहा है सब कुछ? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। क्या रह सकता है भैया? अभी तो मार्केट एकदम बमा बम है ना। एकदम निफ्टी गिफ्ट निफ्टी एकदम दिखा रहा है। अभी तक जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हुआ है। दिवाली के पहले भी जो बोला वो हुआ, दिवाली के दिन जो बोला वो हुआ, दिवाली के नेक्स्ट दिन जो बोला हुआ। वहां पे भी मैंने बोला प्रॉफिट बुक कर लो। एक ही पोजीशन है भैया, यही सोच के साथ कि भाई शॉर्ट में रहना है, ज्यादा अभी बाई नहीं अग्रेसिव करेंगे। आई एम फाइन। प्रशांत जी आप कैसे हैं? कैसे जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में? मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, एक ही दो ग्रुप है मेरा। दोनों लर्निंग ग्रुप में बोलता हूँ। लर्निंग ग्रुप इसलिए क्योंकि वहां पे कोई कॉल पुट के बारे में मैं नहीं बताता। वहां पे लर्निंग दी जाती है लाइव मार्केट में। वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही बातें होती है, कैसे मार्केट क्या चल रहा है, लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, लेवल्स क्या है। और सच बताऊं तो 70-80% भाई मैं परफॉर्म कर लेता हूं, जितना हो सकता है, जितना ज्ञान दिया है ऊपर वाले ने, मार्केट ने, अभी भी सीख रहा हूं। और जितना होता है लोगों के साथ जुड़ता हूं लाइव मार्केट में, उनको चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प करने की, गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे लोग हैं जो उनको एक व्यू चाहिए मेरा कि लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बहुत लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पाते, बहुत लोग समझ नहीं पाते कि मार्केट में आज करना क्या है। उनको एक व्यू चाहिए। तो भाई मार्केट क्या है, कैसे चलेगा, आज किस तरीके का रह सकता है, क्या क्या फैक्टर इन हो सकता है, तो उस चीज के लिए लाइव मार्केट में मैं देता हूं। और स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। लिमिटेड है, मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करता, जो सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में 10 में से तो 8 यही पूछते सर मुझे कॉल पुट चाहिए। हैप्पीएस्ट दिवाली अमन जी। सर आप पैसे भी लेते हैं क्या? हाँ पैसे लेके ही करते हैं भाई, फ्री में तो कुछ नहीं होता यहाँ पे, है ना। यूट्यूब वीडियो फ्री में बनाता हूँ, इंस्टाग्राम वीडियो फ्री में बनाता हूँ, लाइव भी आता हूँ, फ्री में ही आता हूँ। और जो मेरा लर्निंग ग्रुप है उसके कुछ चार्जेस हैं, फीस है, वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है बाहर की दुनिया से, है ना। आज तो यूएस मार्केट दिवाली मना रही है। देखो यूएस का याद करना, आज से लगभग 20-25 दिन पहले, 20-25 दिन पहले मेरा वीडियो जाके देख लेना यूएस मार्केट का। मैंने क्या बोला था? जय श्री राम, हंटर बनना। एक ही चीज बोला था वो टाइम पे कि वहां पे बाइंग बनता है। जब नीचे अपना इंडियन मार्केट भी था, वहां भी बोला था बाइंग बनता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ऊपर गया, वहां फिर बोला 19,850 के पास भी बोला भाई 61.8% का वहां पे रेजिस्टेंस है, वहां से गिर सकता है, वहां पे बाई नहीं करना है। फिर वहां से भी गिरा, फिर नीचे अभी 18,850 जब गया, वहां से भी बोला कि यहां से 61.8% रिट्रेस कर सकता है, विच कम्स टू लाइक 19,400, 450, 500, 550 तक जा सकता है। तो वो कल आप जाते हुए भी देख लेंगे, है ना। 650 तक मैं तो इवन ये भी बोल चुका हूं कि 19,850 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो यहां पे भैया कहानी ये है, अभी मार्केट काफी ऊपर है। इसीलिए मैं बोलता हूं सबको, मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 लर्निंग ग्रुप है मेरा, एक निफ्टी बैंक निफ्टी का लाइव अपडेट्स देता हूं। दूसरा जो है डेडिकेटेड, जो स्टॉक मार्केट में कैश लर्निंग के चक्कर में है कि भैया कैश समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, बिगिनर है। तो भाई सबसे पहले बोलता हूं बिगिनर को ऑप्शन में जाना ही नहीं चाहिए। बिगिनर को हमेशा इक्विटी ट्रेडिंग में जाना चाहिए, कैश मार्केट में काम करना चाहिए, सीखना चाहिए कैश में काम कैसे होता है। उसके लिए मैंने ऐसा डिजाइन किया, इतना अफोर्डेबल प्राइस में 15,000 ईयरली ये रखा है कैश लर्निंग ग्रुप। वीकली एक क्लास होता है। अब सपोज समझ लीजिए कि वीकली यदि एक क्लास 1 घंटे का, मैं 8 PM to 9 PM एवरी संडे आता हूँ, लाइव में जुड़ता हूँ, सबसे लाइव बात करता हूँ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, डायरेक्ट जुड़ता हूं, मार्केट का हालचाल बता देता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे देख रहा हूं मैं, वो एनालिसिस कर देता हूं, स्टॉक्स कौन से क्या लग रहा है, टेक्निकल्स क्या लग रहा है, क्या मोमेंटम आ सकता है। कैश लर्निंग ग्रुप का जो मेरा जो क्या बोलते हैं, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो लाइव में आते हैं, पूछ लेते हैं, उनको क्लियर हो जाता है ये मार्केट में क्या करना है इस वीक। तो उस तरीके से टोटल 48 क्लास मतलब सेशन आपको मिलेंगे, है ना। मतलब यदि वीकली 1 बार आ रहा हूं तो महीने में 4 बार आऊंगा।
और उस साल में कितना 48 बार होगा। यदि कभी छुट्टी हो गया वो अलग बात है, लेकिन 48 क्लास अप्रोक्स पकड़ के चलिए, तो उस हिसाब से क्लासेस होते हैं। फीस है सिर्फ 15,000 मैंने रखा है, देखा जाए तो 1,1200 रुपया मंथली हुआ, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। उस लर्निंग ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं सीखने के लिए। उसमें मैं धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाऊंगा, ऑप्शंस, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्निकल क्या होता है। प्राइस एक्शन के क्लासेस तो मैं डाल देता हूँ रिकॉर्डेड, तुरंत ही जो जुड़ते ही लोग जुड़ जाते हैं। प्रणाम पुष्कर जी, प्रणाम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपको सीखने मिलती है जब आप जुड़ेंगे। कैश लर्निंग ग्रुप इज समथिंग यूनिक वी हैव क्रिएटेड, कि भाई लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहां लोग आते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा पाता। वीकेंड में ही फ्री होता हूँ, थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना होता है, थोड़ा स्टूडेंट्स को भी टाइम देना होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ अभी। तो फिलहाल ऑफलाइन बहुत कम ही ले रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं देखो अभी मार्केट क्या है, अभी सीपीआई डेटा मैं बोल रहा था जाने वाला है, मार्केट किधर भी जा सकता है। ठीक है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, एक ही चीज को समझो कि मार्केट किधर भी जा सकता है, उससे राड़ा मत करो। आज सीपीआई डेटा आने वाला था, पॉजिटिव आया है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना, पॉजिटिव आया डेटा, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब कि इन्फ्लेशन रेट जो है थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, मतलब हाँ इन्फ्लेशन जो बढ़ने का खतरा था लास्ट टाइम, जो इन्फ्लेशन के वजह से काफी मतलब अच्छे डेटाज नहीं आए थे लास्ट मंथ, तो इस मंथ के जो डेटाज है मतलब अक्टूबर मंथ के, अभी तो नवंबर चल रहा है तो लास्ट मंथ का आया है, तो अच्छे डेटाज आए हैं। तो उस पे बाजार मतलब अपना यूएस मार्केट बहुत अच्छा ये कर रहा है, तो उसको देखते हुए अपना गिफ्ट निफ्टी भी भाई 233 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 1.20% ऊपर है, मतलब कल गैप अप तो खुलने वाले हैं। देखिए हर दिन यदि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं तो एवरी डे विल नॉट बी राइट, एक दिन आप गलत जाओगे, लेकिन पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि आप अपने पोजीशन को होल्ड कर पाओ, ये मैं बताना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने आज सोचा कि कल ये होगा, मार्केट वैसा ही हुआ, परसों भी सोचा वैसे ही होगा तो वैसे ही हुआ, थर्ड डे भी सोचा वैसे ही हुआ, ठीक है। अब चौथा डे भी सोचा वैसे ही होगा, कोई जरूरी तो नहीं है। फैजान सैयद, नहीं मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा सर, मैं अपना काम कर रहा हूं। यदि आप सबका मैसेज यहाँ पढ़ने बैठ जाओ तो फिर कैसे चलेगा, है ना। अब फिर से पूछिए क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चंस बाद में पूछिए, जब अपने कंप्लीट लेवल्स कर लेता हूं उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछिए, अभी मत पूछिए प्लीज। जब तक मैं बातें कर रहा हूं जो भी है, अभी उतना मैं इग्नोर करने का भी मेरे पास अभी वक्त नहीं है ना। तो कुछ इग्नोर वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैसेज इग्नोर नहीं कर रहे हैं फैजान जी, आप बाद में पूछिए, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे, अभी जो भी सेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोजीशन आप कैसा बना रहे हो। पोजीशन यदि आप सही बनाते हो, हेजिंग करके बनाते हो, यदि कॉल आप पुट लेना है तो पुट स्प्रेड बनाते हो, फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेज करके लेते हो। सब तो यहाँ पे वीकली खेलने वाले लोग हैं, जुआड़ी लोग हैं, ये सोचते हैं कि भाई कल क्या ले लें, ये वीक का क्या ले लें, 40-50 रुपए मिलता है, ये सोच के साथ ज्यादातर लोग काम करते हैं और लॉस करते हैं, और फिर सोचते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से नहीं चला, और सेकंड डे आप देखेंगे कि मार्केट आपके हिसाब से जो आपने सोचा था वो लॉस होने के बाद वैसा चलेगा, तो उस हिसाब से फिर चलता है मार्केट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधी सीधी बात है भैया, जब भी कोई ट्रेड लो, मैं बार बार सबको बोल रहा था कि भाई जब भी कोई ट्रेड लो दूड़ का लो। तो मैंने पुट जो लिया भी है ना, मैंने जो अपना पुट अभी लेके रखा हुआ हूँ, जनवरी का लेके रखा हूँ, कोई सजेशन नहीं, बिकॉज आई एम नॉट सेबरेटेड, लॉस 100% गारंटी है, प्रॉफिट का कोई ठीक नहीं। भाई मेरा सुनकर कुछ मत लेना, कुछ मत लेना मेरा सुनकर, मैं सिर्फ यहाँ व्यू देने आता हूँ लर्निंग पर्पज से, कि भाई आप सीखो, समझो, मार्केट को अपने हिसाब से एनालिसिस करो। व्यूज जहां से यदि मेरे को फॉलो करते, किसी को भी करते, सुनिए सबका, करिए अपना, सिंपल सी बात है। दूसरों को देख के ट्रेड नहीं करना है, आपको खुद सोचना है कि भैया हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, आपका उतना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोल रहा था, भाई मैं पुट लेके चल रहा हूँ, मैं फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा हूँ हायर लेवल्स पे। लास्ट डे जो था मतलब 500 के आसपास, 19,500 पे शॉर्ट किया है। अब वहां से कल 200 पॉइंट बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हेज करके रखा हो, उसको मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कैसे शिफ्ट करना है ना। हेलो आशीष जी, तो उस हिसाब से चलता हूं। पुट भी ले रखा है तो भाई जनवरी का ले रखा है, ठीक है। मैं अपना पोजीशन आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। कल के लिए वहां बताएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। तो
ऐसा है कि मैं जो लेके रखा हूं, अभी मान के चलिए आज 200 पॉइंट का लूट गया, अभी मान लीजिए मैंने 170-80 रुपए पे पुट ले रखा है जनवरी का 19,200 का, यदि वो ले लिया और कल वो लॉस में भी दिखाएगा तो क्वांटिटी कम रखा है। लास्ट वीडियो यूट्यूब वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, वहां अच्छे से टेक्निकल करके बता देता हूँ, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से सब्सक्राइब वहां पे जाके कर लीजिए, वहां पे टेक्निकली चार्ट के साथ बताता हूँ तो आपको एक व्यू पूरा मिल जाएगा कि क्या कैसा चल रहा है। तो यदि मैं पुट लेके 170-80 के पास रखता भी हूं तो वहां से भाई यदि कल 50-60 पॉइंट नीचे आ जाते, चूंकि जनवरी का है तो ज्यादा गलेगा नहीं, 200-250 पॉइंट ऊपर चला भी जाएगा तो फिर नीचे से एक लॉट ले लूंगा और उतना ही लूंगा कि भाई मेरा लॉस भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो वो तरीके से काम होता है, मैं उतना ही लूंगा ऑप्शन जितना, मान के चले मेरे पास टोटल कैपेसिटी 20,000 का है तो 20,000 का पहले ही थोड़ी ना ले लूंगा, 10,000 का एक लॉट लिया, फिर 50-60 पॉइंट घट जाएगा ऑप्शन से, फिर एक लॉट लूंगा और उतना लेके छोड़ दूंगा। उसके बाद फिर उसमें रारागिरी नहीं करूंगा, और डालना एवरेज कर, नहीं, वो सब कहानी नहीं है, ठीक है। हेलो सर, आई लाइक यू वीडियो, थैंक यू। ईशान मालगे, हैप्पी सर दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करना चाहिए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कल का देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अभी तो 230 पॉइंट ऊपर है, तो अभी कल क्या करना है, कल पुट लेना है, कॉल लेना है। सबसे पहली बात एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं, एक सबसे बेस्ट होता है, ठीक है सर। यूएस मार्केट वेरी बुलिश, यस डेटा अच्छा है ना। देखो एक दिन के चक्कर में मत पड़िए, ऐसा कोई पोजीशन एक दिन में, हाँ इंट्राडे में करना है इंट्राडे। अब जैसे कल कर रही थी, क्या हो सकता है, मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर खुला, पहला 15 मिनट में बार बार बोलता हूँ, गैप अप गैप डाउन से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी वही होना चाहिए, वैसा ही होता है। पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई, पहला 15 मिनट मतलब 9:15 से लेके 9:20 तक मार्केट खुलता है, मतलब 9:15 को खुलता है, 9 बजे से 9:15 प्री ओपन सेशन होता है। तो 9:15 से लेके 9:30 का जो कैंडल होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल, उसको मार्क कर लीजिए, उसका हाई और लो। जिधर फिर प्ले होता है, मान लीजिए आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1 आवर, जब भी हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, जिधर भी जो कैंडल ब्रेक हो रहा है 15 मिनट का, उसका लो या हाई का एसएल लगा के ट्रेड को कर लीजिए। निफ्टी में कर रहे हैं तो 40-50 पॉइंट के लिए करिए, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 100 पॉइंट के लिए कीजिए। स्टॉप लॉस उसका 1:1 लगा के रखिए, 1:2 मैक्सिमम वो लेके चलिए। पॉइंट्स में लेके चलना है तो निफ्टी में यदि 40 पॉइंट का यदि आप टारगेट रख रहे हैं तो 20 पॉइंट का एसएल रखिए, है ना। बैंक निफ्टी में यदि 100 पॉइंट का प्ले कर रहे हैं, 150 पॉइंट का प्ले कर रहे हैं तो 50-60 पॉइंट का रखिए एसएल। तो ये तरीका होता है काम करने का। लोग ये तरीका समझते तो है नहीं, सीखना तो है नहीं, बस सुनने के लिए आते हैं कि कॉल पुट क्या होगा, कल कॉल लेके पुट ले, या ये सुनने आते हैं कि भाई मैंने ले रखा है, वो सही है, ठीक है, लेकिन डिसीजन सही लेना पड़ेगा। यदि आपको कभी कभी लॉस भी काटना पड़े तो काट लेना चाहिए, जरूरत नहीं है कि भैया मेरे को होगा ही होगा। मान के चलिए कोई कॉल लेके गया होगा, कल उसको बाई लग उसको लगेगा कि, अब वो सोचेगा कि अरे सर तो बोल रहे थे वो ऊपर कल चला गया। अरे भाई मेरे, जनवरी का मैं बोल रहा हूं, जनवरी में अब मैंने उस हिसाब से पोजीशन बना रखा है कि मैं तो शिफ्ट करते चलूंगा। लेकिन यदि कोई वीकली लेके यदि बैठ जाएगा, मान लीजिए मेरा व्यू है बेरिश, यदि मेरा सुनकर कोई वीकली लेके बैठ जाएगा तो गलत है ना। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ मेरा सुनी क्यों रहे हो, मैं तो 100% गलत हो सकता हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि 100 में 100% तो मैं राइट नहीं हो सकता ना। कभी भी 20-30% गलत हो गया तो उसमें आप पूरा भर भर के पैसा लगा देंगे, और जब राइट होता हूँ 70-80% टाइम, वहां पे आप पैसा लगाते ही नहीं, बोलते अरे यार छूट गया, वो होता है। तो जनरली ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है, सुनिए सबका, करिए अपना, देखिए हिसाब किताब देखिए। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को सीख लीजिए मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक को कैसे बाई करना चाहिए, कॉल ऑप्शन होता क्या है, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, कैसे प्रीमियम क्या होता है, वीकली क्या होता है, वीकली ऑप्शन क्या होता है, मंथली। कितने लोगों को तो वीकली क्या होता है, मंथली को कुछ पता ही नहीं। 100 में से 95 लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कॉल पुट, ठीक है समझ तो आ गया कॉल पुट बाई करना है, लेकिन ये 50 रुपए से लेके 40 रुपए, मैं यदि ये बात सही बोल रहा हूं तो ये अग्री, यदि आप करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए। 90 लोग, मतलब 100 में से 95 लोगों को ना ये पता ही नहीं है कि ये 50 रुपए से 30 रुपए क्यों आया, ये 30 रुपए से 20 रुपए क्यों आया, जीरो क्यों हो गया, पता ही नहीं। अरे ये तो जीरो हो गया, अरे तो खत्म हो गया, ऐसा सोचते हैं। सर ऐसा मेरा लॉस क्यों हो रहा है, ये क्यों 100 से 50 आ गया, मार्केट तो ऊपर जा रहा था। उनको थीटा डीके का कुछ पता ही नहीं क्या होता है। कल तो सर 100 पॉइंट ऊपर खुला, मेरा वाला तो 10 ही पॉइंट बढ़ा, ऐसा क्यों सर। और ये एक्सपायरी वाला दिन थर्सडे को पूरा जीरो हो गया, सर पता ही नहीं क्यों जीरो हो गया, मार्केट तो सही चल रहा था, कुछ तो गिरा नहीं मार्केट तो 20 पॉइंट भी ऊपर ही था,
मेरा कॉल था, मेरा तो जीरो हो गया। सोचिए, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ही लोग ज्यादा है। इसलिए बोलता हूं सीखो सीखो। तो पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना भाई कल के लिए, और कुछ नहीं, कोई लेवल नहीं। पोजिशनल पहले बता देता हूं, कल के लिए इंट्राडे वही सही होगा। पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो देख लो, मार्क कर लो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्निंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो लेवल्स पे काम करते हैं, उनको तो चार्ट में शेयर कर देता हूँ सुबह सुबह। इसीलिए यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मैंने 399 में डाल रखा है। यदि किसी को ज्वाइन करना है कर लो भाई, 399 मंथली है ना। कुछ है क्या 399 आज के डेट में। यदि लाइव मार्केट में आपको यदि मेरा व्यू चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के मेरे प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 399 उसका मैंने रखा हुआ है। अभी दिवाली के पहले था, नवरात्रा में हुआ था, इसीलिए इतने कम में रखा हुआ है कि भाई कोई जो अफोर्ड नहीं करता है वो जुड़ सकता है मेरा। हालांकि टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप जो है वो 2000 मंथली है। तो ये यहाँ पे यदि आप अफोर्ड, क्योंकि वहां पे मैं डेली मतलब पूरा जिसको बोलते हैं ना पूरा 6 घंटे एक्टिव रहता हूँ। वहां कम से कम 50-60 पोस्ट कम से कम डालते ही रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, कुछ ना कुछ। यहाँ पे आपको 5 से 6 पोस्ट मिल जाएंगे या वीडियो मिल जाएंगे, वॉट एवर यदि जो रिक्वायर्ड रहेगा वो मिल जाएगा। पोस्ट में आपको लेवल्स मिल जाएंगे, लेवल्स के हिसाब से अपना काम करके आपको करना है कीजिए, नहीं करना है सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है कल का पहला 15 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क कर लेना, जिधर भी चले उधर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, मैं हमेशा बोलता हूं मेंटेन योर स्टॉप लॉस। उसको बोर्ड पे लगाइए, उसको मन में मत लगाइए, नहीं तो नुकसान होना तय है, ठीक है। पोजिशनल यदि है, मेरा व्यू सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है 19,855। मेरा जो ये है चेंज नहीं होगा। 19,855 के ऊपर जिस दिन 2 क्लोजिंग हो गया, मैं भी अपना सारा पोजीशन काट दूंगा। जो भी लॉस हो रहा होगा, 50-60% प्रीमियम गल चुका होगा, लॉस करके काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उतना ही पोजीशन बनाया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, जितना मेरा कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। मैं वही बोलता हूँ, अपने हैसियत के हिसाब से, लॉस कैपेसिटी के हिसाब से, रिस्क का जो बोलते हैं ना कैपेसिटी लेने का, जितना रिस्क आप ले सकते हो उतना ही आपको ऑप्शन में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर जीरो हो सकता है आपका पूरा कैपिटल। ये कोई बताता नहीं है। पैसा कमाओ सब तो बोलता है, लेकिन भाई जीरो भी हो सकता हो तो कोई बताता नहीं है। कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस केस में होगा, नहीं बता। तो ये सब केस में क्या होता है, जीरो ही होता है ना। वीकली लेके बैठे, वीकली लेना ही नहीं है। अभी जैसे मान के चलिए यदि आपको कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेना भी है तो नवंबर का भी नहीं लेना। नवंबर में तो ऑलरेडी हाफ मंथ निकल गया। लेना है दिसंबर का लीजिए, जनवरी का लीजिए, ताकि आपके पास टाइम वैल्यू हो। कल मार्केट ऊपर 200 पॉइंट चला गया, 400 पॉइंट नेक्स्ट डे गिर भी सकता है ना। लेकिन वीकली वाला तो घट जाएगा, वीकली वाला में तो थीटा डी के पूरा जोर से हो जाएगा, तो उसमें तो आपका जीरो होना ही है। तो यहां पे 19,855 इज माई फाइनल स्टॉप लॉस। मैं फिर से 750 के आसपास जाएगा तो फिर शॉर्ट करूंगा, वहां से मैं अपना व्यू बता रहा हूं। और 855 का स्टॉप लॉस लाएगा। कल एक 200 पॉइंट का यदि ऊपर चला गया तो मैं फिर वहां पे यदि एक शॉर्ट यहाँ पे 19,500 पे करके रखा हूं, फिर 750 के आसपास जाएगा, वहां शॉर्ट करूंगा तो बीच का एवरेज हो जाएगा 650 का, कुछ 630 का एवरेज हो जाएगा, और 750 चल रहा होगा। फिर वो 855 का मैं एसएल लगा लूंगा। कोई भी 2 डेज का क्लोजिंग आएगा निफ्टी का, 19,855 के ऊपर क्लोजिंग आएगा 2 ग्रीन कैंडल के साथ, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा लॉन्ग से। फिर मैं अभी बायर बन जाऊंगा थोड़ा डिप में, सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी का भैया देख लो, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ 44,700 तो एक फाइनल लिख लो 44,750। 44,750 थोड़ा बफर कर दिया, 20-30 पॉइंट और बढ़ा दिया। 44,750 के ऊपर जिस दिन बंद हुआ उस दिन फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत बाई करना है, फिर डिप में बाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, यदि कल मान के चली कल तो जाएगा 600-700 पॉइंट जाएगा, तो 44,500-600 के आसपास जाएगा, तो वहां पे फिर शॉर्ट कर सकते हैं। वहां पे शॉर्ट करेंगे, एसएल डाल लेंगे 44,750 या 60 का या 800 का, सिंपल सी बात है। एक लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, एक्सेप्ट लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना है, समझ रहे हैं आप। और यहां पे लास्ट मंथ का हाई है, देख लो हाई क्या है 44,710। तो इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आया, लास्ट मंथ का जो हाई है 710,
तो वो ब्रेक यदि हो के क्लोजिंग दे दिया, 2 दिन का भी क्लोजिंग दिया, मैं तो मंथली क्लोजिंग का वेट करूंगा, इतना यदि मेरा कैपेसिटी है वो टाइम पे देख लूंगा भाई, जो है जैसा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस 2 दिन का कोई भी क्लोजिंग 44,750 के ऊपर, हालांकि प्रीवियस मंथ का जो हाई है 44,710.55 है, तो ये भी एक स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए हो सकता है इसको टच करने जाए, ताकि बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। समझिएगा, समझिएगा, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको यदि गुर्दा ज्यादा है तो मंथली लेके चल सकते हैं कि भाई कोई भी यदि मंथली क्लोजिंग कर गया 44,755 के ऊपर, ये सॉरी 44,710 के ऊपर, 10 तो नहीं, 10.55 है तो 11 पकड़ लो, 15 पकड़ लो, 20 पकड़ लो, 44,720 के ऊपर पकड़ लीजिए। मंथली क्लोजिंग यदि आया, यदि कोई बर्दाश्त कर सकता है, यदि खतरों के खिलाड़ी है, तो वो यदि कैपेसिटी अपना मतलब में कैपेसिटी के अंदर यदि लिया हो, तो 44,720 के ऊपर यदि वो क्लोजिंग आता है मंथली, मतलब नवंबर मंथ का, तब जाकर उसको एग्जिट कर लेना चाहिए कि फिर केस चेंज हो जाएगा। क्योंकि 1-2-3 महीने से लोअर लो बन रहा है, ठीक है, यदि 1 महीने भी हायर हाई बन गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर मार्केट, देखो मार्केट को सलाम करो, मार्केट से दादागिरी नहीं, मार्केट में ईगो नहीं चलेगा, मार्केट में जिद्दीपंती नहीं चलेगा। आप अपने मन से पोजीशन बना रहे, लेकिन होगा वही जो मार्केट चाहता है। आप अपने हिसाब से मार्केट को चलाने का मत सोचिए कि भाई मैं जो सोच रहा हूं वैसे चलना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं। मेरा टारगेट अभी भी वही है निफ्टी में, सॉरी ये बैंक निफ्टी है ना, निफ्टी स्पॉट का मैं बता रहा हूं, मेरा अभी तक वही टारगेट है 18,100 से लेके 300 तक, 18,300 तक। हालांकि 20 में मंथली चार्ट पे आ रहा है 18,122, तो धीरे धीरे एवरेज चेंज हो जाएगा, तो 18,300 पकड़ के चलता हूं। टिल जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एक एसएल लेके भी चलना बहुत जरूरी है। और निफ्टी में भी 18,850 या 55 के ऊपर यदि मंथली क्लोजिंग आता है नवंबर का, तो निफ्टी भी फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1-2-3 सितंबर मंथ के टाइम से, सितंबर अक्टूबर नवंबर हो गया, लोअर लो ही बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। 855 के ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, मंथली, डेली तो दूर की बात है, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली आ गया तो फिर वो हायर हाई पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ एक बार ऊपर जाएगा मार्केट। ये दोनों बात याद रखिएगा, मैं एक बात एक तरफा नहीं करता, लोग सुनते एक तरफा है, मैं एक तरफा बात नहीं करता, दोनों तरफा। डोंट बी अ बायस पर्सन, यही होगा, यही होगा, यही होगा, नहीं ये होगा नहीं, जो होगा मार्केट बताएगा। लेकिन हमको अपने हिसाब से, यदि मैंने कोई पोजीशन बनाया उस हिसाब से एडजस्ट होना होगा, लाइक अ वाटर, पानी के जैसा हम लोग को फ्लेक्सिबल होना होगा, एकदम जिसको बोलते हैं ना, जिधर जैसा चले मार्केट वैसा हो जाना है, जिद्दीपंती नहीं। तो 19,855, 19,855 निफ्टी, और बैंक निफ्टी 44,720 इज द स्टॉप लॉस फाइनल। मंथली देख लीजिए आप लेना है, या 2 दिन का क्लोजिंग कंजर्वेटिव के लिए 2 दिन का डे क्लोजिंग भी स्टॉप लॉस होगा। यदि कोई खतरों के खिलाड़ी है जो रिस्क ज्यादा लेना चाहता है, ले सकता है, क्योंकि वो रिस्क को अच्छे से मैनेज करके चलता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, पोजीशन साइजिंग सही रखता है, उनके लिए मंथली सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि मंथली क्लोजिंग करना इतना आसान मुझे अभी नहीं लग रहा है, हालांकि डेटा चेंज हो सकता है, आज हो सकता है पॉजिटिव डेटा है, सीपीआई का हो सकता है, एफआईआई जो अभी शॉर्ट में बैठा हो भाई लॉन्ग में आ जाए, क्लाइंट शॉर्ट में आ जाए। लेकिन भाई अभी तक डेटा में कुछ चेंजेस नहीं है, क्लाइंट अभी तक, मैं अभी देख लेता हूं, कल तो मार्केट था ना, क्या ही चेंज हो गया होगा। देखो एफआई लोग ने क्या किया था, लास्ट डे 1285 कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऐड किए थे लॉन्ग में, मतलब उन लोगों को कुछ ना कुछ पता था आज के बारे में कि भाई सीपीआई डेटा अच्छा आएगा, और 8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, मतलब जो शॉर्ट के थे वो काट लिए, मतलब 9000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गए हैं। और हम लोग जो थे रिटेलर्स, वो 5000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस करके गए हैं मंडे को, मतलब शॉर्ट करके अपन गए हैं। अब सोच के देखिए, यदि मंडे कल यदि ऊपर खुल गया, मान लीजिए क्लाइंट शॉर्ट करके गए, अभी तक डेटा वाइज, अभी तक डेटा में जो कुछ चेंजेस नहीं है, क्लाइंट जो है अभी तक लॉन्ग ही है, ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में, 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में है, 1,58,000 शॉर्ट में है, तो हालांकि लॉन्ग ज्यादा ही है क्लाइंट। लेकिन मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, मतलब
कल की बात कर रहा हूं, कल मतलब 5000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ज्यादा है, नेट शॉर्ट है, और 9300 क्वांटिटी एडअप हुआ है, मतलब एडअप तो नहीं हुआ है, 1285 क्वांटिटी लॉन्ग करके गए हैं। एफआई चाहते तो बहुत बड़ा क्वांटिटी लॉन्ग करके जा सकते थे, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं किया, 1285 क्वांटिटी ही लॉन्ग किया है, और 8100 क्वांटिटी शॉर्ट का घटा दिया। लेकिन हालांकि शॉर्ट का क्वांटिटी जो है अभी भी लॉन्ग से कहीं ज्यादा है एफआईआई का, ऑलमोस्ट 1,91,514, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 1,91,000 का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और सिर्फ 44,000 लॉन्ग में है वो लोग। तो कहीं ना कहीं भाई खतरा वाला डेटा है, लेकिन भाई कुछ नहीं बोल सकते, डेटा एक दिन में चेंज हो जाता है, कल हो सकता है चेंज हो जाए। तो कल का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होगा, हालांकि कल तो तेजी रहेगा मार्केट, है ना, लेकिन एक ही चीज बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा गैप अप में बाई नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। आशा करता हूँ आज का लाइव सेशन अच्छा रहा होगा। फिर कल मिलते हैं रात को 10 बजे लाइव। जुड़िए हमारे साथ, चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जिसको भी यदि क्लास करना है, लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टॉक्स एंड लेवल्स, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। और 399 में यदि इंस्टाग्राम से जुड़ना है, प्रोफाइल पेज पे डायरेक्ट जाके कीजिए, मुझे व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग व्हाट्सएप करते हैं, सर क्या करना है। प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब बटन है, वहां क्लिक कीजिए, 399 का पेमेंट कर दीजिए। वहीं पे एक सब्सक्रिप्शन, मेरे प्रोफाइल पेज पे ही एक आइकॉन आएगा एक्सक्लूसिव का, है ना, तो वहीं पे पोस्ट आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और मार्केट में आराम से काम कीजिए, पोजीशन साइजिंग से काम कीजिए, सही रखिए, कम लालच कीजिए, ग्रीडीनेस थोड़ा कम रखिए। ज्यादा के चक्कर में फिर ज्यादा चला भी जाता है, कम थोड़ा आशा रखेंगे तो कम आएगा, लेकिन सुकून रहेगा। और फिर मिलता हूं कल रात को 10 बजे, ट्रेड विद इन लिमिट्स। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।